अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा चौथा लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम का। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आयोनाइजेशन मीन्स आपको उसको अलग करना है। एसिड जो भी गिवन एसिड है उसमें से H+ आयन निकालना, और अगर बेस है तो उसमें से OH- आयन निकालना आयोनाइजेशन कहलाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस, strong acid and strong base or bases are almost completely dissociated. Almost completely dissociated in water. जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो ये पानी में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हम स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल लेंगे। सपोज HCl, इट डिजोल्व इन वाटर, इट गिव, यहाँ पर हम कंप्लीट एरो बनाएंगे डिसोसिएशन की, H+ + Cl माइनस। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इसका डिसोसिएशन that give Na++ OH-। all are aqueous. This indicate the dissociation of strong acid strong base, और इसको आयोनाइजेशन भी कहेंगे। दे आर कम्प्लीटली, यहाँ पर वन हेडेड एरो बनाना है आपको इस तरह, कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। कुछ एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टिपिकल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल में आएगा HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI। these all are a typical strong acids। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के आप एग्जांपल ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसेस आर NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। these are the strong bases। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो ये मुकम्मल डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन अगर हम वीक एसिड या वीक बेस की बात करते हैं तो दे आर पार्शियली डिसोसिएटेड। वीक एसिड्स एंड वीक बेसेस, दे आर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। सो दे आर partially dissociated in a aqueous solution, in water और in aqueous solution। यहाँ पर क्यों ऐसा होता है कि वीक एसिड वीक बेस जो होते हैं दे आर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, दे कंटेन्स अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स along with a small number of ions at equilibrium। देखेंगे हम इसको इक्वेशन से। हम वीक एसिड के एग्जांपल लेते हैं। वीक एसिड दैट मीन्स एसिटिक एसिड, इट डिसोसिएट पार्शियली। ठीक है। यहाँ पर O- जो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज, ये वापस से इसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन को पुल कर लेगा अपनी तरफ, और वापस से ये इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन होगा। ठीक है। सेम यहाँ पर हम वीक बेस के एग्जांपल लेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस in aqueous solution, they give NH4 positive plus OH minus, all are aqueous। is that clear? they are dissociate partially। तो यहाँ पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब दिस वीक बेसिस एंड एसिड, दे आर अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल अलॉन्ग विथ ए स्मॉल नंबर ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम शो करता है। कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं वीक एसिड की, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2S। दीज आर वीक एसिड। वीक बेस के एग्जांपल लेंगे हम FeOH थ्राइस, copper hydroxide। these are the weak bases। okay, now next point we see the degree of dissociation।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा सिंबल से जाहिर करते हैं। देखेंगे क्या है डिग्री, मतलब उसका कितना एक्सटेंट जो है वो डिसोसिएट हुआ। इसको हम लिखेंगे ए फ्रैक्शन ऑफ, इसकी डेफिनेशन है ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, a fraction of total number of moles of the electrolyte, moles of the electrolytes that dissociated or dissociates into its ions when the equilibrium is attained। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जैसा कि मैंने बताया इसको अल्फा सिंबल से जाहिर करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स dissociated divided by total number of moles, total number of moles। ठीक है, सिंपल है ये। जितने भी नंबर मोल्स डिसोसिएट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जनरली हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लेते हैं, तो कितने मोल्स यहाँ पर हमको डिसोसिएट होते हैं और हमने कितना मोल लिया था, इसकी वजह से हम इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम कर सकते हैं। अगर परसेंट मालूम करना है, परसेंट डिसोसिएशन दैट इंडिकेटेड बाय ए परसेंट अल्फ़ा, इसको हम अल्फ़ा की वैल्यू को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमको परसेंट आ जाएगा। परसेंट डिसोसिएटेड इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 100। दीज आर कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ वी सी द नेक्स्ट पॉइंट। ये हमको सॉल्ट डाइल्यूशन में लगता है, इसलिए हम एक एक टर्म को पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, इसको देखेंगे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये टर्म में आपको लेना है कोई भी एसिड और बेस, दोनों का हम मालूम करेंगे, फॉर ए वीक एसिड एंड फॉर ए वीक बेस। ठीक है, तो पहले हम लेंगे अकॉर्डिंग टू आरेनियस कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू आरेनियस कंसेप्ट क्या कहता है? एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव H प्लस आयन, राइट। तो यहाँ पर हम लेते हैं लेट अस कंसीडर ए वीक एसिड दैट इज ए HA। ठीक है, अब इसका डिसोसिएशन देखेंगे। वीक है तो यहाँ पर ये इस तरह के इक्विलिब्रियम के सिंबल H प्लस A माइनस, दैट ऑल आर एक्वियस। ठीक है, तो यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू आरेनियस इट इज ए एसिड विच गिव H प्लस आयन। ओके, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम इज, क्या होता है ये? इट इज़ नथिंग बट द, एसिड का है तो हम लेंगे Ka कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, इसको हम लेंगे Ka, राइट। ये इक्वल होता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन दैट इज H प्लस आयन दैट इज A माइनस, राइट। यहाँ पर आप एक्वस भी लिख सकते हो। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। ठीक है, ये एसिड का हो गया।
सिमिलरली आप यहाँ पर के इक्विलिब्रियम ले सकते हो, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के ए फॉर वीक एसिड। रिमेंबर दैट हम सिर्फ वो डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही देखेंगे, क्योंकि वो पूरा मुकम्मल डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए हम उसकी स्टडी करेंगे कि कितना जो अनडिसोसिएटेड है कितना इक्विलिब्रियम में हमको मिलता है। Similarly, the dissociation of weak base क्या लेंगे हम, BOH, ठीक है, BOH इन वाटर। अब इसका डिसोसिएशन रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड एज BOH, देन इट डिसोसिएटेड B पॉजिटिव देन OH निगेटिव। क्योंकि यहाँ पर एरिनियस कंसेप्ट है, बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट गिव H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ठीक है, बेस है तो OH माइनस आयन, ठीक है। अब इसका भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, के इक्विलिब्रियम और के बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर हम लेंगे B प्लस OH माइनस देन BOH, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कहेंगे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट को हम के से लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो के वैल्यू है, और पीछे हमने देखा अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। हियर द डिसोसिएशन कांस्टेंट, of weak acid and weak base is the equilibrium constant। ये इम्पोर्टेंट है लिखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम of weak acid and weak base respectively। डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर होता है जो भी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए वीक एसिड एंड वीक बेस। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और उसका हम डेरिवेशन निकालेंगे वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए। तो इन लेक्चर 5 we discuss it. Okay, thank you.